टीचर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टेंस की सीरीज चल रही हो उसमें आज है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। आज है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। बहुत अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक से आप इस वीडियो को देखना और ये वीडियो आपके लिए बहुत साधारण लगेगी। देखने के बाद में आपको फ्यूचर कंटिन्यूस बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो किसी सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो है हिंदी पहचान। सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? हिंदी पहचान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी पहचान। और हिंदी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या होता है? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगी, रहेंगे, रहेंगे तथा रहूंगा आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसके बनाने के नियम। बनाने के नियम क्या होते हैं? हेडिंग डालेंगे बनाने के नियम। बनाने के नियम। बनाने के नियम में साधारण सी बात, जैसे कि पिछले सेंटेंस में देखा था आपने, आई और बी, इसके साथ में क्या लगाते थे आप? सेल। क्या लगाते थे? सेल। बस इसके साथ में बी और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बी और जोड़ देंगे विद ऑल अदर सब्जेक्ट। विद ऑल अदर सब्जेक्ट, इसके साथ में क्या लगा देंगे आप? विल बी। क्या लगा देंगे? विल बी। इतना बस आपको याद रखना है। और इसके साथ में आपको याद रखना है, इनके साथ में प्लस क्या कर देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से मैं आपको जो है एफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जो है सभी सेंटेंस को एक बार में बता दूंगा। ठीक है, और आप समझ भी जाएंगे। देखो, सबसे पहले सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं हम। तो पहला सेंटेंस होगा, वह कल मेरठ जा रहा होगा। वह कल मेरठ जा रहा होगा। दूसरा सेंटेंस देते हैं, वह मेरठ नहीं जा रहा होगा। वह मेरठ नहीं जा रहा होगा। तीसरा सेंटेंस देते हैं, क्या वह मेरठ जा रहा होगा। जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क लाएंगे। और चौथा सेंटेंस इधर दे देता हूं। चौथा सेंटेंस, वह मेरठ क्यों नहीं जा रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद में एक पांचवा सेंटेंस और दे देता हूं, जैसे तुम्हें कल अंग्रेजी कौन
पढ़ा रहा होगा। ये मैंने हु वाला सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से आप पूरा टेंस समझ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे आप। बस आप बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, सबसे पहले तो मैंने बता दी कि इसकी ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है गा गी गे। फ्यूचर का पूरी बात समझना, फ्यूचर का मतलब समझना, फिर कंटिन्यूस का। फ्यूचर का मतलब होता है गा गी गे, और कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा रही रहे। तो गा गी गे तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, ये सब इसकी पहचान हो गई। ठीक, इसी से समझ लेते हैं, बस जो शब्द होते हैं जो स्टार्टिंग वर्ड, उन्हीं से हम समझ लेते हैं। इसके बाद हम बनाने के नियम आपको बता दिया कि जहां पर भी आई और बी आएगा, क्या आएगा, आई और बी आएगा, तो हम उसके साथ में सेल बी लगाएंगे। और विद ऑल अदर सब्जेक्ट, बाकी सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ में, चाहे ही, चाहे सी, चाहे इट, दे, कुछ भी आ जाए, मोहन, सोहन, गीता, सीता, कुछ भी आ जाए, तो उनके साथ में आप बिल भी लगाएंगे। याद ये रखना है कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला एग्जांपल दिया है कि वह कल मेरठ जा रहा होगा, तो वह की अंग्रेजी क्या लाएंगे, ही। मैंने बता दिया विद ऑल अदर में है, तो ही के साथ में क्या आएगा, बिल, और बिल के साथ लाएंगे बी, क्या लाएंगे, बी। तो ही विल बी गोइंग टू मेरठ। अब कल बचा तो टुमारो, TOMORROW। ठीक, ये बन गया ही के साथ में लाएंगे विल बी, और गोइंग टू मार्केट यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, टू मेरठ, टुमारो। अब वह मेरठ नहीं जा रहा होगा, तो वह ही बिल। अब इसमें क्या आ गया, नहीं। अब नहीं आ गया, तो नहीं वाले में क्या करेंगे, बिल और बी दोनों के बीच में नॉट को लगाते हैं, बिल नॉट बी, तो हो जाएगा बिल नॉट बी गोइंग टू मेरठ। ठीक, अगर इस सेंटेंस को क्या बनाना हो, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, सिंगल इंट्रोगेटिव या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बस शुरू में लगा देते हैं, बिल। बिल को क्या लिया है शुरू में, यही क्या की अंग्रेजी हो गई, ये किसकी अंग्रेजी हो गई, क्या की अंग्रेजी हो गई। तो बिल ही, बाकी तो कैसे लिख देंगे, पूरा लिखते हुए चले जाएंगे बिल को छोड़ करके, बिल ही। अब इसमें नोट तो है नहीं, क्या वह मेरठ जा रहा होगा, तो नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या है, बी गोइंग टू मेरठ, गोइंग टू मेरठ, यानी कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में वह मेरठ क्यों नहीं जा रहा होगा, ये डबल इंट्रोगेटिव का है, ये किसका है, डबल इंट्रोगेटिव का। जब डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको कहाँ लगाते हैं, वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। तो वाई, वाई के बाद में क्या लाएंगे, विल। देखो ये जो बना है बिल्कुल इसको वैसे का वैसे उठा के रख देंगे, बस क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है। तो वाई विल ही, अब इसमें नहीं भी है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बी, फिर वर्ब गोइंग, अब कहा, मेरठ, गोइंग टू मेरठ। समझ में आ गया होगा। ठीक, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर टू मेरठ। तो मैं कल अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, तो मैं अंग्रेजी कौन, तो कौन की अंग्रेजी लाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे, हु के बाद में देखिए, हु वाले सेंटेंस होते हैं उसको एफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, एफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बस हु को सब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ध्यान रखना। हु को क्या मान के चलते हैं, सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो हु के बाद में क्या लाएंगे आप, बिल, बिल के बाद में क्या आएगा आपका, बी, क्या आएगा, हु बिल बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, और उसमें लाएंगे आईएनजी, टीचिंग, ऑब्जेक्ट हमारा यू, टीचिंग यू इंग्लिश, और टुमारो, TOMORROW,
OW क्वेश्चन मार्क। इसी के माध्यम से आप सारे के सारे सीख गए होंगे किस तरीके से इसमें एफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, सिंगल इंट्रोगेटिव भी और डबल इंट्रोगेटिव भी, सारे के सारे सेंटेंस आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर सब्जेक्ट हमारा वह की जगह मैं होता, क्या होता, मैं होता या फिर हम होता, तो इसमें इसके साथ में क्या लगाती, शैल। तो या जहां जहां बिल लगाया है वहां पर आप शैल लगा देते। बस मैं समझता हूं कि वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई और आपको पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।